Next question. Question says consider the situation shown in the figure. The straight wire is fixed. ये वाली वायर जो है ये आपकी फिक्स्ड है. बट द लूप कैन मूव अंडर द मैग्नेटिक फोर्स. और आपका लूप मूव कर सकता है अगर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा तो. सवाल है लूप विल रिमेन स्टेशनरी, मूव टूवर्ड्स द वायर, मूव अवे फ्रॉम द वायर, रोटेट अबाउट द वायर. हमें बताना है सिनेरियो में क्या होएगा ना. इसको ऐसे देखना, ये आपकी वायर I1 इसमें करंट, या आपकी दूसरी वायर जिसमें ऐसे और ऐसे डायरेक्शन में आपका ये करंट जा रहा है. यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे इसका आपका I2 करंट है. नाउ इसको अगर हम कहें कि मान लो A डिस्टेंस पे आपने ये स्क्वायर लूप बनाया हुआ है जिसकी साइड L है, तो ये भाई साइड L हो गई, L चारों आपकी साइड हो गई. नाउ इसको ऐसे देखना है, इस सिचुएशन में आपकी ये वाली वायर और ये वाली जो वायर है इन दोनों के ऊपर आपका फोर्स लग रहा होगा. इस पे ऊपर की डायरेक्शन में, इस पे नीचे की डायरेक्शन में. थ्योरी में हमने डिस्कस किया हुआ है. ये वाला जो फोर्स आएगा, एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं F1. इसके ऊपर लेटेस्ट से आपका फोर्स F2 आया, इसको आपने F3 कहा, इसके ऊपर आपने F4 कहा. अभी मैंने F2 F3 की डायरेक्शन बना दी है. हो सकता है इनकी डायरेक्शन F2 F4 की डायरेक्शन आगे पीछे आ जाए, सो विल फिगर इट आउट. ठीक है, डायरेक्शन अभी देखते हैं. यहाँ पे F1 और F3 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, F1 जो आपका है वो इसको थ्योरी में हम डिराइव कर चुके हैं. इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, और उसको आप लिखोगे I1 I2 आपका आता है ln A डिवाइडेड बाय A प्लस L. ये आपकी इसकी वैल्यू होती है. तो ये आपका F1 का फोर्स यहाँ पे आ गया. ये जो आपका F1 का फोर्स है, इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये करंट आपका है, और इसको अगेन फिर हम बात कर चुके हैं. ये वाला F1 अपवर्ड्स और ये वाला F3 आपका डाउनवर्ड्स आएगा. तो मैग्नीट्यूड वाइज ये फोर्स होएगा, ये अपवर्ड डाउनवर्ड. F1 और F3 एक दूसरे को यहाँ पे ये दोनों फोर्स कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों आपके नेट फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. अब अगर इन दोनों फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस, इस वायर का डिस्टेंस तो A है और इस वायर का डिस्टेंस आपका A प्लस L हो गया है. उस वजह से आपका जो फोर्स आएगा. अच्छा, एक चीज़ और पता है आपने को, वायर में अगर दोनों का डायरेक्शन का करंट सेम है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन यहाँ बनाई है. इसकी और इसकी डायरेक्शन को देखेंगे, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, इसलिए F2 हमने अपोजिट डायरेक्शन में बनाया है. और यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखेंगे, आपका F नेट जो आपका लूप के ऊपर फोर्स आएगा, इन दोनों की वजह से तो जीरो हो गया, वो आपका फोर्स इसके और इसकी वजह से आएगा. उस फोर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका जो F नेट फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी F4 माइनस F2. अगेन डायरेक्शन टुवर्ड्स द लूप आ गई. अच्छा, अब अगर यहाँ तो सिर्फ अंदाज़ा देना है तो इसको ऐसे देखना है जो फोर्स आपका होगा. चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं. तो आपका जो F नेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस A मल्टीप्लाइड बाय L. ये इसकी लेंथ हो गई. ठीक है, आपका ये आपका फोर्स पॉइंट लेंथ होता है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो गई, माइनस ये जो फोर्स आएगा आपका, ये लेंथ L है. F2 आएगा, उसको आप लिखेंगे म्यू नॉट I1 I2 मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ L डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 2 पाई L प्लस A. थोड़ी जगह कमी पड़ गई बट ये आपका फोर्स हो जाएगा. ना इसमें से अगर हम वैल्यू कॉमन जो आ रहा है वो चीज़ें बाहर निकाल लें तो म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई I1 I2 L कॉमन आ गया, बचा आपका 1 बाय A माइनस 1 बाय L प्लस A. ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. ना ऑफकोर्स क्लियरली इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका L प्लस A, यहाँ आएगा आपका माइनस A, वो कैंसिल हो जाएगा. तो आपका फाइनल फोर्स जो आया वो आ गया म्यू नॉट I1 I2 L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये आपका आ गया A मल्टीप्लाइड बाय A प्लस L. ये आपके F नेट की वैल्यू हो गई. और इसकी डायरेक्शन जो है आपका, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो इसकी डायरेक्शन हमने साइन कन्वेंशन ये लिया था, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द लूप हो गई. तो दैट मीन्स मूव टुवर्ड्स द वायर, ऑप्शन 2 दैट वुड बी द राइट आंसर. और ये आपका उसके ऊपर नेट फोर्स होगा. ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट चॉइस.